इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो, करनी है जनाब। उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं रशिया के शहर सूची में मौजूद हूँ, वर्ल्ड यूथ सिटी में। इसके बारे में डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। हूँ मैं रशिया में, दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान के हालात के ऊपर गहरी नज़र रखी हुई है। इसलिए मेरे जो साथी कोलीग्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं मुझे कि यहाँ पर रहकर भी दिमाग उस साइड पर है, तो वो उसकी वजह ऑब्वियस है कि जितनी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही है पाकिस्तान में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो सकूं। ऑल्दो कि यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया ऐप्स काम नहीं कर रही, यूट्यूब भी बिल्कुल अपलोडिंग उसकी काम नहीं कर रही, समहाउ मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन नज़र पूरी रखी हुई है। तो इस वक्त जनाब कौमी और सूबाई असम्बली, यानी कौमी असम्बली के साथ साथ पख्तूनख्वा असम्बली का जो एक धुआंधार सेशन हुआ, उससे सब लोगों को ये मैसेज चला गया कि पीटीआई का गलबा जारी है। यानी पीटीआई का बल्ला भारी है के बाद पीटीआई का गलबा जारी है, क्योंकि अब पीटीआई के साथ मुखालिफ जमातें भी मिलने लगी हैं और ये मैसेज दिया जा रहा है ऐवान में खड़े होकर कि जनाब अवाम ने खेल बदल दिया है, अब इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। इमरान खान को रिहा किया जाए, इसकी आवाज़ें या इसके मुतालबात ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बली में भी सुनने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से आज इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफों ने आवाज़ उठाई, महमूद खान अचकज़ई ने जिस तरह से कहा कि जनाब करारदाद लानी पड़ेगी, ये नहीं कहा कि करारदाद लाएं, उन्होंने कहा इस ऐवान को करारदाद लानी पड़ेगी और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से सैल्यूट कर दिया, सलाम कर दिया उन लोगों को नाम लेके, पंजाबी, पख्तून, बलोच, एज अ नेशन सब लोगों ने, कि जो प्लान्स बनाए गए थे, जो ओहदे बांट दिए गए थे कि जनाब ये सदर होगा, ये वज़ीर आज़म होगा, फ़लाँ ये होगा, इश्तिहारात लग गए थे अखबारों में, किस किस किस्म की हेडलाइंस लगी थी। महमूद खान अचकज़ई जैसा बंदा कह रहा है कि जनाब खेल उलट दिया इन लोगों ने। तो जाहिर बात है वो बात तो कर रहे हैं इमरान खान के कारकुनान की। तो इमरान खान के कारकुनान ने जिस तरह से खेल बदला उसके ऊपर सारे हैरान तो थे ही, अब अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को साथ मिलाना पड़ेगा। ये आवाज़ें अब जिस तरह से ऐवान में उठ रही, फिर अली अमीन गंडापुर ने आज जो सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी कि 9 मई के वाक़यात की कराएं तहकीकात, जिसने करानी है तहकीकात कराएं। आगाज़ अपने सूबे से किया उन्होंने, वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद सबसे अहम और सबसे बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया कि 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अपने सूबे से आगाज़ किया। अपने सूबे से आगाज़ का मतलब कि आईजी को पैगाम है कि या तो इस्लाह कर लें या फिर सज़ा के लिए तैयार हो लें। यानी जिसने ये केसेस दर्ज कराए 9 मई के हवाले से या लोगों को तंग करने के हवाले से, ये गिरफ्तारियाँ, छापे, मुकदमात, ये सिलसिला बाकी पूरे मुल्क में ना सही लेकिन एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा में तो और कंटिन्यू नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने जो ऐलान किया वो बड़ा ज़बरदस्त है कि जनाब एक तो जिन लोगों के ऊपर खामखा की FIR है, या तो साबित करें कि ये FIR दुरुस्त थी या फिर इन FIR को ख़त्म कर दें, इनको FIR को वापस ले लें। और दूसरा, 9 मई की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया जाए और पता चलाया जाए कि कौन था बेनिफिशरी 9 मई के वाक़यात का, क्योंकि PTI को तो उल्टा नुकसान ही नुकसान हुआ। 10,000 वर्कर्स जेल में चले गए, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अली अमीन गंडापुर का जो मुतालबा है वो बड़ा जेन्युइन है, बड़ा इमरान खान की जो लाइन्स थी उनको टो कर रहा है कि जनाब इसकी जुडिशल तहकीकात कराएं, जो भी है, कोई किसी ने गलत काम किया, कसूर किया, कानून के मुताबिक उसको सज़ा दें, लेकिन मावरा कानून ना जाया जाए। और फ़ायदा किसने उठाया कम अज़ कम इसका तो पता चलाएं। और इससे भी एक बात आगे जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मतलब ये करेज किसी और असम्बली ने नहीं की अभी तक, किसी और वज़ीर आला ने नहीं की, किसी वज़ीर आज़म ने नहीं की। ये करेज जो अली अमीन गंडापुर ने आज वज़ीर आला बनने के बाद अपनी नशिस्त पे खड़े होकर कहा कि हल्फ उठाते हैं, इस बात का कौन है जो मेरे साथ इस ऐवान में हल्फ उठाने के लिए तैयार है, आए हल्फ उठाए और कहे कसम खा के कि वो करप्शन नहीं करेगा, ना करेगा, ना करने देगा। ये बात बड़ी अहम है। एक ऐसे ओहदे पे बैठा शख्स जिसके पास एक सूबे की पूरी ताकत है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके और छोटे छोटे काम कराने पर ही
करप्शन के मुंह खुले हुए हैं, वहाँ से ये मैसेज दिया गया कि ना करप्शन करेंगे, ना करने देंगे, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज। और फिर इमरान खान के जो मंसूबे थे, सेहत कार्ड, लंगर खाने और बहुत सारी चीज़ें, कहने को ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि मुल्क की तरक्की बेस कर रही है या लेकिन ये एक सिंबॉलिक चीज़ होती है किसी हुकूमत की तरफ से, किसी स्टेट की तरफ से, किसी रियासत की तरफ से, कि वो अपने शहरियों का ख्याल रख रही है। तो इमरान खान के वो तमाम मंसूबे, सेहत कार्ड, लंगर खाने, ये जो ख़त्म किए गए, इनको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से हो रहा है। अगर मैंडेट ना चुराया जाता या एज इट इज़ मैंडेट पीटीआई को मिलता तो यकीनन ये पूरे मुल्क में भी होता। बहुत सारे लोग हैं जो आके मिसालें देते। मैं खुद बजाते खुद जाके खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ें कवर कर चुका था कि सेहत कार्ड के ऊपर लोगों का कैसे इलाज हो रहा है, कैसे लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं और कैसे लोगों के लाखों रुपए बचाए। उनको ये उनमें फीलिंग थी लोगों में कि कोई हमें लावारिस नहीं छोड़ रहा, कम से कम हमारे आईडी कार्ड में 10 लाख रुपए पड़े हैं, कोई मसला होगा इलाज करा लेंगे। जो सड़क के ऊपर बैठे हुए लोग थे उनको ये आसरा हो गया था कि बेआसरा नहीं है, कहीं सर्दी लगेगी तो पनाह गाह चले जाएंगे। मैं खुद जाके इन चीज़ों को कवर कर चुका हूँ, लोगों के जज्बात सुन चुका हूँ, इसलिए मैं कोई साइड नहीं किसी की ले रहा। लेकिन ये मंसूबे ऐसे थे, सैलानी वेलफेयर, लंगर खाना, जो भी था, सैलानी चला रहा था या इमरान खान चला रहा था या स्टेट चला रही थी, किसी गरीब के पेट में निवाला ही जा रहा था ना, उसको बंद करने की क्या रीज़न। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहाल हो सकता है, उसके नाम पे पैसे दिए जा रहे हैं, तो सैलानी वेलफेयर के नाम पे पैसा जाने से क्या था। सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का मंसूबा था, उसे बंद कर दिया गया। तो अब ये ऐलान कर दिया गया कि जनाब ये मंसूबे भी वापस से बहाल हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा इनिशिएटिव है। रही बात इमरान खान की रिहाई की, तो अल्टीमेट इन मुल्क के तमाम मसाइल का, तो मैं नहीं कहता कि हर मसले का ये हल है, लेकिन कम से कम सियासी अदम इस्तेहकाम, जो कि ख़ुद तमाम मसाइल की एक वजह है, उसका ये हल ज़रूर है। और कल हमने देखा कि इमरान खान के केसेस के हवाले से अपीलें थी, उनके ऊपर समाअत होनी थी, लेकिन पता चला कि जनाब प्रोसिक्यूशन की टीम ही नहीं आई और वो मुलतवी हो गए केसेस कोई 5 मार्च तक। तो अब इसके ऊपर इसको डिले जितना भी कर लें, बाय द एंड ये सज़ाएँ मुअत्तल होनी है। ये सज़ाएँ ठहरने के लिए थी ही नहीं। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका, कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस ना क्रिएट हो जाएं गैर मामूली, जिसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये सज़ाएँ इसलिए नहीं थी कि इमरान खान ने 14-14 साल या बुशरा बीबी ने 7 साल या ये सारे गुनाह किए हुए हैं या इन्होंने इतने साल जेलों में रहना है। ये सज़ाएँ वक्ती थी सिर्फ इसलिए कि अवाम का या वोटर्स का जो मोराल है वो उस वक्त डाउन किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है गेम वाकई उल्टी पड़ गई, ये खेल उल्टा पड़ गया, क्योंकि अवाम और ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा जोश जज्बे से वोट डालने निकले, इतने वोट डले कि मैनेज नहीं हो सका। तो इसीलिए अभी भी लोग आके पूरे ऐवान में जिसको माइनस करने की कोशिश की गई, उसके फेस मास्क लेके, उसके नाम के लेके, मतलब पूरे ऐवान की कार्रवाई इमरान खान के नाम के बगैर नहीं है। कोई किसी ने तनकीद करनी है इमरान खान पे नाम लेके करेगा, किसी ने बात करनी है इमरान खान का नाम लेके करेगा। इवन हम लोग भी, ये व्लॉग भी, ये बातें सारी उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत सारी उसके गिर्द घूम रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स को आप जेल में रखें, एक ऐसी पार्टी के लीडर को जिसको अवाम ने सबसे बड़ा मैंडेट दिया, और फिर उस मैंडेट को चुरा के आप समझे कि सारे खामोश रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, आवाज़ें उठ रही हैं, अभी और भी उठेंगी। तो सैनिटी प्रिवेल करना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए इमरान खान की रिहाई, और इमरान खान ने जो मैसेज कन्वे कर दिया अपनी लीडरशिप के थ्रू या जो दस्तयाब क़यादत है उसके थ्रू, कि वो बातचीत के लिए तैयार है। अब इससे बड़ा कोई मैसेज क्या हो सकता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि कोई शख्स जेल से बाहर तभी निकलेगा जब उसने डील करनी है या कोई लंदन की टिकट बुक करानी है। अगर कोई शख्स सीधी नीयत से, सच्ची नीयत से ये कह रहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, कोई रास्ता खोले ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, एक शख्स की वजह से इस पूरे मुल्क को या इस पूरे मुल्क के निज़ाम को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता कि एक शख्स को आपने नीचे करना है, डाउनग्रेड करना है, तो पूरा मुल्क जो है वो एक हैजानी कैफियत में रहे। ऐसा नहीं हो सकता मेरा ख्याल है। इसीलिए इमरान खान के जो सख्त तरीन मुखालिफ हैं वो भी अब ये आवाज़ें उठाने लग गए हैं, या वो भी ये मुतालबात कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली हल यही है, रास्ता यही है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आखिर पे जो मैंडेट को चुराना था वो भी करके देख लिया, बट स्टिल ये भी वर्क नहीं करेगा। तो जब तक जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो दिल बड़ा नहीं करेंगे, बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, अगर जेस्चर शो करना ही है, आपने बड़ापन करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर शुरुआत वहाँ से करें जहाँ से सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। शुरुआत वहाँ से करें जहाँ से आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, और वो है इमरान खान की रिहाई का। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है।